हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री हैं। 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इधर पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में 93 महिलाएं भी शामिल हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 10 मार्च को। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी बीच पीएम मोदी आज यूपी के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं अखिलेश यादव अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज कोलकाता में T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जिसमें वेस्टइंडीज के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। वहीं भारत के पास इस मैच में जीत हासिल करने के लिए लगातार दूसरी सीरीज में सुपड़ा साफ करने का बेहतर मौका है। IPL 2022 की शुरुआत 27 मार्च से हो सकती है और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 मई को खेला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के सभी मुकाबले अहमदाबाद, मुंबई और पुणे के 6 मैदानों पर खेले जा सकते हैं। BCCI फरवरी के आखिरी हफ्ते में टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर सकता है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ से भी ज्यादा को पहला और 77 करोड़ से भी ज्यादा को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं 1 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 30 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 4 योगी के हैं और 1 केंद्रीय मंत्री हैं। 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में 93 महिलाएं भी शामिल है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 10 मार्च को हो। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है और इस बीच पीएम मोदी आज यूपी के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी तो अखिलेश यादव अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के कोटा से उज्जैन आ रही बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक कार नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में जा गिरी। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें वेस्टइंडीज के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। वहीं पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 48,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,24,000 के पार पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 1.68%।
यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री हैं, तो 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करें। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में 93 महिलाएं भी शामिल है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रहमू इलाके की तलाशी अभियान के तहत प्रतिबंधित आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों के पास से कई हथियार समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। राजस्थान के कोटा से उज्जैन आ रही बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक कार नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में जा गिरी और हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हो गए हैं। घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें वेस्टइंडीज के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। वहीं पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए। इस दौरान 48,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,24,000 के पार पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 1.68% पर है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख और करहल से पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जसवंत नगर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने मतदान किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रहमू इलाके की तलाशी अभियान के तहत प्रतिबंधित आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के पास से कई हथियार समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। राजस्थान के कोटा से उज्जैन आ रही बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक कार नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में जा गिरी। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जिसमें वेस्टइंडीज के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। वहीं पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,24,000 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 1.68% है। राजस्थान के कोटा से उज्जैन आ रही बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक कार नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में जा गिरी। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं।
घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच कानपुर में बीजेपी नेता और मेयर प्रमीला पांडे के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मेयर ने नियमों का उल्लंघन कर मतदान करते हुए अपनी फोटो खिंचवाई और उसके बाद फोटो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रहमू इलाके के तलाशी अभियान के तहत प्रतिबंधित आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के पास से कई हथियार समेत गोला बारूद बरामद किया गया। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में 58 छात्राओं को प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि छात्राएं अपने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर आई थी, जिन्हें अदालत के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जिसमें वेस्टइंडीज के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। वहीं पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 48,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,24,000 के पार पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 1.68% है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान जारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख और करहल से पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जसवंत नगर के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने मतदान किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान। पंजाब की सभी सीटों और यूपी के तीसरे चरण के लिए हो रहे मतदान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लोगों को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में आप मतदान कर अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मत अमूल्य है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बीजिंग ने सीमा समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके बाद भारत के चीन के साथ संबंध बेहद ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो सीमा की स्थिति है वहीं दोनों देशों के बीच संबंधों का निर्धारण करेगी। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बात कही। विदेश मंत्री जयशंकर ने क्वाड को लेकर कहा कि बीते 20 सालों में क्वाड पार्टनर्स के साथ हमारे संबंधों में लगातार सुधार हुआ है और 4 देश को जो आज मानते हैं कि अगर वो सहयोग करते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी और अनिवार्य रूप से यही हो रहा है। साथ ही कहा कि आसियान के साथ हमारे अच्छे संबंध बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में भारत की क्षमताएं और प्रभाव बढ़ा है। जयशंकर ने एसएससी में हिंद प्रशांत पर एक परिचर्चा में भाग लिया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन को लेकर नाटो देशों को और रूस के बीच बढ़ते तनाव पर व्यापक विचार विमर्श करना है। इस दौरान जयशंकर ने कई मंत्रियों के साथ बैठक की। मशहूर कवि कुमार विश्वास को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। बता दें कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को खालिस्तानी समर्थक बताया था। इसके बाद केंद्र ने उन्हें सुरक्षा दी है। कुमार विश्वास अब सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा के घेरे में हैं।
हुरून इंडिया ने देश के मिलेनियर्स की वेल्थ रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2021 में देश में 7 करोड़ रुपए संपत्ति वाले घरानों की संख्या बीते साल की तुलना में 11% बढ़ी है। सर्वे में अहम बात यह आई है कि संपत्ति बढ़ने के बाद भी करोड़पतियों की खुशी कम हो गई। इनका हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कम था। भारत वेस्टइंडीज के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में यानी कि आज विराट कोहली नहीं खेलेंगे। वे बायो बबल से हट चुके हैं। बीसीसीआई ने उन्हें छुट्टी दी है। श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में भी उनको रेस्ट दिया जा सकता है। कोहली सीधे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकते हैं। भारतीय टीम को टेस्ट टीम में नया कप्तान मिल गया। अब तीनों फॉर्मेट की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। साथ ही श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 और टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट और T20 सीरीज में बड़े बदलाव किए गए हैं। सिलेक्टर्स ने टीम इंडिया के 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के सौरभ कुमार को 18 सदस्यीय टीम में जगह मिली। IPL 2022 की शुरुआत 27 मार्च से हो सकती है और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 मई को खेला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के सभी मुकाबले अहमदाबाद, मुंबई और पुणे के 6 मैदानों पर खेले जाएंगे। BCCI फरवरी के आखिरी हफ्ते में टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 59 लाख के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 6 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1013 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8364 हो गई है। 2353 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10,14,413 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 504 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि शनिवार को काफ़ी दिनों बाद किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं प्रदेश में 821 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,539 हो गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज़्यादा को पहला और 77 करोड़ से ज़्यादा को दूसरा डोज लगा है। वहीं 1 करोड़ 78 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 30 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 62 लाख से भी ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है।